हाय फ्रेंड्स, आज हम बुकोल्स रिले और सिलिका जेल ब्रीदर के बारे में बात करेंगे। अगर आप अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम ट्रांसफार्मर का कोर और वाइंडिंग के बारे में चर्चा किए थे। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक के हिसाब से हम बुकोल्स रिले और सिलिका जेल ब्रीदर बात करेंगे। तो पहले बुकोल्स रिले चलिए देखते हैं बुकोल्स रिले क्या है। तो उससे पहले देखेंगे कि रिले क्या है। बुकोल्स रिले को जानने से पहले व्हाट इज रिले। तो देखिए स्क्रीन पे लिखा है रिले इज ए प्रोडक्टिव डिवाइस व्हिच यूज टू मॉनिटर द सिस्टम फॉल्ट। इफ एनी फॉल्ट अकर्ड इन द सिस्टम इट इज सेंड्स ट्रिप सिग्नल टू सर्किट ब्रेकर। इसका मतलब क्या है? रिले एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जो भी इक्विपमेंट लगा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिले लगता है। विच यूज टू मॉनिटर द सिस्टम फॉल्ट, जो कि सिस्टम में फॉल्ट क्या है वो मॉनिटर करता रहता है। और अगर सिस्टम में कुछ फॉल्ट आता है तो तुरंत वो ट्रिप सिग्नल सर्किट ब्रेकर को भेजता है। तो ये है हमारा जो रिले है उसका काम। तो ये जो हमारा रिले है उसको बुकोल्स रिले बोल के क्यों बोला जाता है? 1921 में मैक्स बुकोल्स नाम के एक साइंटिस्ट इसको इन्वेंशन किए थे, इसलिए इसको हम बुकोल्स रिले बोलते हैं। भाई इस रिले का नाम वो बुकोल्स रिले दिए थे। तो अभी चलिए देखते हैं बुकोल्स रिले काम कैसे करता है। तो ये रिले का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो पहले ये मैं एक टैंक बना देता हूँ। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर टैंक वो ऑयल टैंक। ये ट्रांसफार्मर का टैंक हो गया और ये हो गया इसके अंदर कोर। टैंक के अंदर कोर रहता है और ये हो गया रेडिएटर ट्रांसफार्मर का। और यहाँ पे मैं बोला था कि बुकोल्स रिले कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के अंदर रहता है। तो ऊपर में ये हो गया कंजर्वेटर टैंक, वहाँ से एक पाइप आया है मेन टैंक में, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। देखिए ये मेन टैंक से एक पाइप गया है कंजर्वेटर टैंक में और ये यहाँ पे बुकोल्स रिले लगता है। मेन तो बुकोल्स रिले कहाँ पे लगता है? आपका मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में बुकोल्स रिले लगता है। और ये मेन टैंक में ऑयल पूरा फिल होके रह गया, अप टू कंजर्वेटर टैंक तक ऑयल फिल होके रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर अगर कुछ फॉल्ट आता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा तब ऑयल से क्या होगा? गैस निकलेगा या गैस जनरेट होगा। ट्रांसफार्मर के अंदर गैस जनरेट होगा। जो गैस जनरेट होगा उसमें क्या है? 70% हाइड्रोजन गैस रहता है। जो गैस जनरेट होगा ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट के कारण उसमें 70% हाइड्रोजन रहता है, जो कि बुकोल्स रिले में जाके जमा होता है। अभी देखिए बुकोल्स रिले कैसे होता है। बुकोल्स रिले मैं बना लेता हूँ, दिखने में कैसे होता है। ऊपर में ऐसे इस टाइप का एक मर्क्यूरी स्विच रहता है और एक पेंडुलम रहता है। फ्लोट ऑयल, इसको ऑयल के ऊपर ये फ्लोट होकर रहता है। ये पेंडुलम ये हो गया अलार्म सिग्नल। अलार्म सिग्नल के लिए ऊपर में एक मर्क्यूरी स्विच, जैसे कि अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, ऊपर में एक मर्क्यूरी स्विच और पेंडुलम है अलार्म सिग्नल के लिए। फिर नीचे में और एक मर्क्यूरी स्विच और पेंडुलम है ट्रिप सिग्नल के लिए। और यहाँ पे इनलेट पाइप हो गया जो मेन टैंक से बुकोल्स रिले के अंदर जा रहा है, और यहाँ पे आउटलेट पाइप हो गया और इसके अंदर ऑयल पूरा भर के रहता है। बुकोल्स रिले के अंदर ऑयल पूरा भर के रहता है। तो जब फॉल्ट आएगा, गैस जनरेट होगा, तो इससे क्या होगा? गैस ऊपर जाने लगेगा और बुकोल्स रिले को ऊपर जाके ऑयल को नीचे कर देगा। ऑयल को नीचे कर देने से क्या है? पहले अलार्म फिर ट्रिप सिग्नल मिल जाता है। जैसे जैसे आपका ये पेंडुलम डाउन हो जाएगा तब पहले अलार्म मिल जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ट्रिप सिग्नल मिल जाता है, जैसे कि अभी आप वीडियो में देखें। और एक बार बोल देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। ये हो गया बुकोल्स रिले, इसके अंदर ऑयल भर के रहता है। जब कोई फॉल्ट आता है ट्रांसफार्मर के अंदर तब गैस जनरेट होता है। गैस जनरेट होने से ऊपर में गैस रह जाता है। तो यहाँ इस एरिया में गैस रह गया तो ऑयल लेवल डाउन हो जाता है। ऑयल लेवल डाउन होने से क्या है? यहाँ पे जो मर्क्यूरी स्विच है उसके साथ जो पेंडुलम था वो ऑयल के साथ डाउन हो जाता है। तो पेंडुलम जब ऑयल के साथ डाउन होने लगेगा तो मर्क्यूरी स्विच क्या होगा? पहले अलार्म सिग्नल दे देगा, फिर
ऑयल लेवल अगर उसके नीचे आ जाता है तो फिर ट्रिप सिग्नल दे देता है। जैसे कि आप पिक्चर में अभी देख रहे हैं, ये है आपका बुकोल्स रिले। तो आई होप कि आप बुकोल्स रिले के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप समझे नहीं हैं तो फिर से बैक करके वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बुकोल्स रिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है ट्रांसफार्मर का, और ये ट्रांसफार्मर का इंटरनल में अगर कुछ फॉल्ट होता है तो उसको वो डिटेक्ट करता है। जैसे कि मैं बताया, गैस जनरेट होता है और ऑयल लेवल डाउन होता है, फिर ये डिटेक्ट करता है। तो ये इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। अगर ट्रांसफार्मर में एक्सटर्नल फॉल्ट कुछ आता है तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू में भी बुकोल्स रिले के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अभी चलिए हमारा नेक्स्ट सिलिका जेल ब्रीदर के बारे में देखते हैं। देखिए अभी पिक्चर में जो ये चीज़ देख रहे हैं, ये है आपका सिलिका जेल ब्रीदर। तो अभी इसका क्या काम है, ये क्या चीज़ है, चलिए अभी देखते हैं। तो पहले जो कंजर्वेटर टैंक है, कंजर्वेटर टैंक से एक पाइप निकलता है और ऐसे उसमें लगता है सिलिका जेल ब्रीदर, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ। ट्रांसफार्मर का ऊपर में जो कंजर्वेटर टैंक है, कंजर्वेटर टैंक का ऊपर से एक पतला सा पाइप आता है और ये एक डब्बा में सिलिका जेल को रखा जाता है, उसके नीचे ऑयल रखा जाता है। ये होता है आपका सिलिका जेल ब्रीदर, इसको हम बोलते हैं सिलिका जेल ब्रीदर। ये भी ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है। ये ऐसे टैंक का ऊपर में से इसे पाइप आके सिलिका जेल ब्रीदर कनेक्शन होता है। ये हो गया आपका मेन टैंक, और ये मेन टैंक कंजर्वेटर टैंक। मेन टैंक से ऑयल भरा रहता है कंजर्वेटर टैंक तक। ऊपर में जो एयर रहता है वो एयर बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए ये ब्रीदर यूज किया जाता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जब ट्रांसफार्मर का हीट बढ़ने लगता है तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो फूलने लगता है। जैसे दूध गर्म करते हैं तो दूध फूलने लगता है, ऊपर उठने लगता है, वैसे ट्रांसफार्मर का ऑयल ऊपर उठने लगता है। तो जब ऊपर उठने लगेगा तो कंजर्वेटर टैंक में जो एयर है वो एयर बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो ट्रांसफार्मर तो फट जाएगा। इसलिए वो एयर बाहर कहाँ से निकलेगा, वो एयर आपका सिलिका जेल ब्रीदर से निकल जाएगा। ऐसे सिलिका जेल ब्रीदर से बाहर निकल जाता है। फिर जब ट्रांसफार्मर का लोड कम हो गया और ऑयल ठंडा होने लगता है तब फिर ऑयल कम हो जाएगा लेवल, तो उस टाइम एयर चाहिए, नहीं तो ट्रांसफार्मर का अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, सिलिका जेल ब्रीदर होते हुए एयर अंदर चला जाता है। तो उससे हमको क्या फ़ायदा होता है, सिलिका जेल ब्रीदर मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर देता है और एयर में जो डस्ट होता है, वो जो ऑयल नीचे लगता है वो ऑयल डस्ट को ऑब्जर्व कर लेता है और सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है। तो वो सिलिका जेल का प्रॉपर्टीज़ है, वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है। एयर में जो भी मॉइस्चर रहता है उसको ऑब्जर्व कर देता है। ये सिलिका जेल का प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सिलिका जेल ब्रीदर का वर्किंग प्रिंसिपल है। ये मेनली क्या करता है, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर का। मतलब जो एयर का मॉइस्चर और डस्ट को ऑब्जर्व करने के लिए सिलिका जेल ब्रीदर को हम लोग यूज़ करते हैं। ये याद रखिएगा। और एक बार बोल देता हूँ, जब ट्रांसफार्मर में हीट बढ़ेगा, ऑयल फूलने लगेगा, तब जो एयर कंजर्वेटर टैंक में है वो सिलिका जेल के ब्रीदर के थ्रू बाहर आ जाएगा। फिर जब ऑयल फिर कम हो जाता है तब एयर में क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है। तो वो जब एयर अंदर जाएगा वो मॉइस्चर को सिलिका जेल ब्रीदर ऑब्जर्व करके एयर को छोड़ता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर मॉइस्चर नहीं जाता है। मॉइस्चर जब नहीं जाएगा तो वाइंडिंग में फॉल्ट नहीं आएगा। अगर मॉइस्चर चला गया ट्रांसफार्मर के अंदर तो वाइंडिंग में फॉल्ट आ सकता है। केमिकल फार्मूला सिलिका जेल का क्या है, केमिकल फार्मूला है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि मीडियम ट्रांसपेरेंट वाइट इन कलर है। ट्रांसपेरेंट टाइप का है और ये कलर में वाइट दिखता है, सिलिका जेल वाइट दिखता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में जो यूज़ किया जाता है सिलिका जेल वो ब्लू कलर का होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। आप देखे होंगे जो जूता में और लैपटॉप में ये इस टाइप का जो पिक्चर में देख रहे हैं उस टाइप का एक पैकेट रहता है, वो सिलिका जेल है, वो मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के लिए रहता है।
तो अभी ट्रांसफार्मर में क्या यूज किया जाता है, क्यों ब्लू कलर का है, वो बात करते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ मतलब सिलिका जेल के साथ कोबाल्ट क्लोराइड COCl2 मिलाया जाता है। तो COCl2 क्या होता है, ब्लू इन कलर रहता है। और एक कोबाल्ट क्लोराइड के साथ जब H2O मिल जाता है, मतलब मॉइस्चर मिल जाता है, तो ये पिंक हो जाता है, कलर इसका चेंज होके पिंक हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ या सिलिका जेल के साथ कोबाल्ट क्लोराइड को मिला देने से क्या होता है, सिलिका जेल आपका ब्लू कलर दिखता है। फिर जब मॉइस्चर वो खींचने लगेगा सिलिका जेल, तब कोबाल्ट क्लोराइड इसके अंदर है, कोबाल्ट क्लोराइड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। पिंक हो जाने से हमको पता चल जाता है कि आपका मॉइस्चर ज़्यादा हो गया है सिलिका जेल के अंदर। और एक बार देखिए ये जो पिक्चर में अभी देख रहे हैं, ये होता है सिलिका जेल ट्रांसफार्मर जो यूज किया जाता है, पूरा ब्लू कलर का है, यानी कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये ब्लू दिखता है, इसलिए ये ब्लू दिखता है। लेकिन जब मॉइस्चर ऑब्जर्व करने लगे तो देखिए इसका कलर कैसे चेंज होके पिंक हो गया है, तो ऐसे पिंक कलर का हो जाता है। तो कैसे होता है, तो पहले ये ब्लू कलर का रहता है, इसके अंदर एक जार में पूरा सिलिका जेल फुल है और ये ब्लू कलर का रहता है। जब आपका ऑयल लेवल कम होगा तब वैक्यूम क्रिएट ना हो, इसलिए क्या है, ट्रांसफार्मर बाहर से एयर को खींचता है। जब एयर को खींचने लगेगा तो एयर के अंदर मॉइस्चर, डस्ट पार्टिकल्स ये सब रहेगा। तो वो क्या होता है, जब सिलिका जेल ब्रीदर के थ्रू एयर जाएगा तो ऑयल में क्या है, डस्ट पार्टिकल आपका रुक जाएगा, और ये ब्रीदर क्या करेगा, एयर का जितना मॉइस्चर है उसको ऑब्जर्व कर लेगा। वो मॉइस्चर क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कलर उसका चेंज होके पिंक हो जाएगा। तो पिंक हो जाने से क्या होगा, जैसे पिंक हो जाएगा, पिंक हो जाने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सिलिका जेल मॉइस्चर ऑब्जर्व करके पिंक हो गया, अभी इसको चेंज करने का ज़रूरत है। तो अभी फिर आप उसको रीजेनरेट कर सकते हैं, मतलब हीट करके फिर सिलिका जेल को पिंक से ब्लू कर सकते हैं। जब मॉइस्चर सूख जाएगा ओवन में डाल देंगे तब फिर सिलिका जेल क्या हो जाएगा, आपका ब्लू हो जाएगा। तो ये होता है सिलिका जेल ब्रीदर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक स्टे ट्यून, लर्न विथ लिपोन।